వస్తున్నా వచ్చేస్తున్నా వద్దన్నా వదిలేస్తారా కవ్విస్తూ కనబడకున్నా ఉవ్వెత్తున ఉనికొస్తున్నా। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद नौशाद आपका भाई फिर एक बार एक वीडियो के साथ हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा बताऊंगा इसमें कि गौस पाक आयशा को क्यों नहीं बचाए। जब आयशा के बाप ने कहा कि तुझे गौस का वास्ता है खुदकुशी ना करना, इसके बाद भी गौस पाक आके आयशा को नहीं बचाए। और गौस पाक के जो पुजारी पंडित है काला सांड, ऑटो ड्राइवर रमेश, अहमद नक्शबंदी और ये मदनी चैनल के मुन्ने, ये खबर पुजारी, मुर्दा पुजारी, सारी ज़िंदगी गौस ख्वाजा की दुहाई देने वाले, कहने वाले कि इन बाबों को पुकारो ये आके बचाएंगे। तो आप पहले देखिए कि ये हबीब अत्तारी खबरों का पुजारी क्या कहता है गौस के बारे में, कैसे झूठे किस्से सुनाता है। जहाज़े ताजिरा गिरदाब से फौरन निकल आया वजीफा जब उन्होंने पढ़ लिया या गौसे आजम का वजीफा जब उन्होंने पढ़ लिया या गौसे आजम का। आपके मदरसे के तलबा कहते हैं, इसके पीछे पस मंजर में वाकया है, जरा क्या वाकया जरा गौर से सुनिए। हुजूर हमारे सबक में मसरूफ थे, यानी हमें पढ़ा रहे थे, तो यकायक आपका चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया और दस्ते अकदस अपनी चादर में पोशीदा फरमा लिया, यानी चादर में अपना हाथ छुपा लिया। जरा देर में चादर मुबारक से हाथ निकाला तो हमने देखा कि आस्तीन से पानी टपक रहा है और हाथ तर है। तलबा कहते हैं कि बड़ी उस वक्त जाहो जलाल था चेहरे पे, हम हैबत की वजह से कुछ पूछ ना सके, लेकिन हमने वो दिन और तारीख और वक्त अपने पास लिख लिया, टाइम नोट कर लिया, डेट नोट कर ली। कहते 2 महीने के बाद कुछ सौदागर कारोबारी लोग खिदमत में हाजिर हुए और नजरो तहाइफ पेश किए। हुजूर ने हमारे आगाह होने के लिए इन ताजिरों से कैफियत पूछी। उन्होंने बयान किया कि यहाँ से 2 महीने का रास्ता था। जब हमारा जहाज पानी के अंदर था, यकायक तूफान आया, बड़ी तेज हवाएं चलने लगी, मौजों का तलातुम था, जहाज डूबने लगा। घबराहट में कुछ बन ना पड़ा, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मदद का नारा लगाया। उसी वक्त दरिया में से एक हाथ बरामद हुआ जिसने हमारे जहाज को किनारे लगा दिया। तो आपने देखा कैसे कि जब गौस का वजीफा पढ़ लिया, कश्ती समंदर में डूब रही थी, तो लोगों ने कहा या गौस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुशरिक पलीत लोग अल्लाह को छोड़ के मुर्दे को पुकार रहे हैं, जबकि मक्का के मुशरिकीन अल्लाह को पुकारा करते थे। उनकी जब कश्ती डूबने लगती तो वो अल्लाह को पुकारा करते थे। और ये दलिंदर, ये शैतान, ये इब्लीस लोग गौस ख्वाजा को पुकारते हैं, फिर भी इनके गौस ख्वाजा इनको नहीं बचाते हैं। कैसे आयशा के बाप ने कहा था मेरी बेटी तुझे गौस का वास्ता है खुदकुशी ना करना। नाम है बेटा उस मुबारक नाम की लाज रख, कलाम पाक की कसम दी, गौस पाक का वास्ता दिया मैंने, मेरी बीवी ने। जो यहाँ गुजराती न्यूज, ना गौस का वास्ता काम आया ना ख्वाजा का वास्ता काम आया। कहो गौस को पुकारो, बुलाओ कि निकालो, जिंदा करो इस बच्ची को। वाकई में ताकत है, तुम्हारे माबूदों में ताकत है, तमाम माबूदों को जमा कर लो। हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के तमाम मुश्किल कुशाओं को जमा कर लो। तमाम तुम्हारे जितने बाबे हैं, जितने तुम्हारे खुदा है, जिसको तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़ के, नजर नियाज करते हो, गौस ख्वाजा से लेके इंटरनेशनल भगवान, नेशनल भगवान, तुम्हारे कौन से माबूद है, पुकारो, जमा करो, एक बच्ची को जिंदा कराओ। नजबंदी कहता है कि जब कभी पुकारो गौस को तो तशरीफ लाते हैं। देखिए आप, कान खोल के सुन लो, जब कोई गुलाम अल मदद या गौसे आजम कहता है, खुदा की कसम वो जुमला खत्म होने से पहले गौसे पाक की मदद नसीब होती है। आज भी सरकार गौसे पाक हमको आपको देखते हैं, सुनते हैं, मदद के लिए तशरीफ भी लाते हैं। ये गोलकोंडे का ऑटो ड्राइवर काला सांड, मनहूस पलीत भिखारी लोगों को लूटना शुरू करा गौस की ख्वाजा के नाम पे। आज करोड़पति बन गया एक भिखारी। ऑटो का ड्राइवर जाके मौलवी बन गया, बाबा बन गया।
धोखेबाजी, झूठ, फरेब, मुर्दों की पूजा कराना, लाशों की पूजा कराना, सारी जिंदगी अल्लाह से दूर करना, नबी से दूर करना और कहना कि ये मुर्दे बाबे बचाते हैं। बुलाते क्यों नहीं उनको? अभी कब आएंगे बचाने के लिए? आयशा, फातिमा, रजिया, सोनिया, कई लोग मर रहे हैं। बुलाओ इन बाबों को, पुकारो। तुम्हारे नेशनल इंटरनेशनल भगवानों को पुकार के बुला के एक बच्ची को जिंदा करके दिखाओ। नहीं कर सकते। कयामत की सुबह तक तुम्हारी पुकार को ये मुर्दे बाबे नहीं सुन सकते, क्योंकि मालिक का फरमान है, इन्नका ला तुस्मिउ मौता। जो खबरों में दफन है आप उनको नहीं सुनाते। नबी आप नहीं सुनाते। अल्लाह को पुकारते, अल्लाह का कुरान, नबी का फरमान बच्चों को सिखाते, तो बच्चियां आत्महत्या नहीं करती, खुदकुशी नहीं करती। खुदकुशी करना हराम है, हराम मौत है, बहुत बड़ा गुनाह है। खुदकुशी नहीं करते। अगर कुरान और हदीस सिखाते बच्चों को, अपने इन मज़ारों की पूजा पाठ नहीं सिखाते, कुरान नहीं सिखाते, तो आज ये नौबत नहीं आती। आशिकी नहीं करते, पागल कुत्तों की तरह दीवाने नहीं बनते, झूठी मोहब्बत में नहीं फंसते, सुन्नत के मुताबिक निकाह करते और शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करते और सुकून से दुनिया में भी कामयाब होते, आखिरत में भी कामयाब होते। अदावत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ। मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ। जमाने के हर एक जालिम, हर जाबिर से लड़ता हूँ। मुझे जो